हम यहाँ पढ़ते हैं इन्वर्टेबल, अभी मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, अमरजीत, अथवा इसको और हिंदी में एक नाम लेते हैं प्रतिलोम फलन, ये 3 नाम हैं इसके। ये होता क्या है मैं अभी डिफाइन कर दे रहा हूं थोड़ी देर में। देखिए, इसमें हम इनवर्स निकालते हैं किसी फंक्शन के, इसमें हम किसी फंक्शन का क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स होता क्या है बेटा, इनवर्स होता है, देखिए मैं बता रहा हूं, इफ गाफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिल जाए, आई एक्स मिल जाए। अगर गाफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिल रहा है, आई एक्स मिल जाए, और फाग ऑफ वाई बराबर आई वाई मिल जाए, ये दोनों अगर मिल जाता है आपको, तब हम कह देते हैं देन वी कैन से दैट, क्या कह देते हैं, तो कह देते हैं G इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इनवर्स ऑफ फंक्शन f, कि f का इनवर्स क्या होगा, g होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह देते हैं g का f का इनवर्स क्या होगा, g। दिस मे बी रिटन एज f इनवर्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, g। बात समझ पाए आप। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसे एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, ये मैंने x लिखा, ये लिखा क्या y, यहाँ पे लिखा 1 2 3, इधर भी लिखा क्या 1 2 3। देखिए ऐसा जब फंक्शन होगा तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, बताए थे आपको, याद आ रहा है ना, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ तो आपको निकालना है कि गाफ और फाग की क्या वैल्यू होगी, गाफ और फाग की क्या वैल्यू होगी, हमको ये निकालना है। एक चीज़ समझ जाइए बहुत अच्छे से, मैं अभी डिफाइन भी करूँगा यहाँ। एक चीज़ समझ जाइए कि इन्वर्टेबल होने के लिए, अगर फंक्शन इन्वर्टेबल बनाना है आपको, इन्वर्टेबल माने व्युत्क्रमणीय फंक्शन निकालना है आपको, बात समझ पा रहे हैं ना, व्युत्क्रमणीय फंक्शन यदि निकालना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को 1 1 onto होना जरूरी है, 1 1 onto होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 onto नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड कि व्हाट विल बी इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। आप उस फंक्शंस के इनवर्स को नहीं निकाल सकते। कब नहीं निकाल सकते, जब 1 1 onto नहीं होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ 1 1 onto का मतलब क्या है। जैसे देखो मुस्कान, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, ऐसे बना दिया ना, ये डायग्राम बना दिया मैंने लिखा 1 2 3, इधर लिखा मैंने ABC, मान लीजिए मैंने लिख दिया। हमने कहा ये इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है, और ये 3 किससे रिलेटेड है, B से, या इसको हटा देते हैं हम। ये हो गया फंक्शन आपका, ये x है, ये y है, और ये फंक्शन की मैपिंग की गई है किससे, f से की गई है ना। ये फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, ये तो मेन फंक्शन है, इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक ऐसा एक इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। मान लीजिए कौन सा फंक्शन हो, जी, एक ऐसा इनवर्स फंक्शन। जब आप इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो ये देखिए, इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब मैं इधर लिखूंगा AB और इधर क्या लिखूंगा 1 2 3। अच्छा, A का रिलेशन क्या है 1 से, और A का रिलेशन क्या है 2 से, और B का रिलेशन क्या है 3 से। ये तो फंक्शन के डेफिनेशन को ही ब्रीच कर दे रहा है। देख रहे हैं, बोले भाई, ये देखिए 1 1 onto अगर फंक्शन नहीं है तो आप उसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। अभी बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा तरीका है इसका कि तुरंत हम किसी भी फंक्शंस के इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। बात मेरे समझ में आप समझ गए होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर मैं ले लेता हूँ, देखिए
मैं यहाँ कर दूँ 1 2 3, इधर लिख दिया A B C और D भी लिख दिया बेटा, लिख दिया। हमने कहा ये देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। हमने कहा क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो अमरजीत, हमने कहा क्या कि ये फंक्शन क्या 1 1 है? तो आपने कहा सर फंक्शन तो 1 1 है। अरे भाई, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, दिख रही है ना। लेकिन जब हम इसका इनवर्स करेंगे, ये देखिए, जब मैं इसका इनवर्स निकालना यहाँ शुरू किया बेटा, तो ये तो डोमेन हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ 1 2 3, ए का 1 से, बी का ये से, सी का 1 से। अब देखिए, अब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। अरे भाई, डी एक ऐसा सन है क्या जिसका कोई फादर नहीं है? तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई लड़का हो और उस लड़के का कोई भी पिता नहीं हो? ऐसा तो असंभव है। देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा जब वो 1 1 और 2 होगा। पहली चीज 1 1 और 2 होगा। 1 1 और 2 का डिफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये किया बेटा, ये फंक्शन क्या है? एफ है कि नहीं है? हमने इधर लिखा 1 2 3, इधर क्या लिखा? ए बी सी, लिखा कि नहीं लिखा? ये देखिए, ऐसे हमने इसको कर दिया। अच्छा, दूसरे फेज में जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ ये तो करेंगे ए बी सी, इधर क्या लिखेंगे? 1 2 3। ये देखिए, इधर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए भाई, ये तो इनवर्स बन गया ना। तो मतलब क्या कुल मिला जुला कर कहने का मतलब होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा जब वो क्या होगा अमरजीत? 1 1 और 2 होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 और 2 नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड व्हाट विल बी इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। उस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा आप फाइंड ही नहीं कर सकते। अभी मैं जो एग्जाम्पल्स लूंगा बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, फाग ऑफ x बराबर आई एक्स। अब आप कहेंगे सर फाग ऑफ y बराबर आई वाई लिखे हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ जो डोमेन हम रखेंगे, यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू यहाँ मिलना चाहिए। आप जानते हो कि जब हम ग्राफ निकालते हैं तो उसमें डोमेन का काम कौन सा करता है? x। ध्यान में आ रहा है ना। और जब हम फाग निकालते हैं तो इसमें डोमेन का क्या काम करता है? y करता है ना, y। इसका मतलब जो डोमेन यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ क्या होगी? मिलनी चाहिए। मैं भी दिखा रहा हूँ कैसे फाग और ग्राफ की वैल्यू को तुरंत अभी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ लेट f सच दैट n to i बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, वह y क्या है? y बिलोंग्स टू n को करता है, y इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, सो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड इनवर्स। दुर्गा कह रहा सो दैट f इज इन्वर्टेबल। f इन्वर्टेबल कब होगा? जब f 1 1 और 2 होगा। बड़ी अच्छी बात। ठीक है, अच्छा, कोई फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होता है तभी ग्राफ ऑफ x की वैल्यू आई एक्स आती है और फाग ऑफ y की वैल्यू क्या आती है? आई वाई आती है। जब वो इन्वर्टेबल होता है तब। इस कंडीशन पर मैंने क्या बताया कि g फंक्शन जो होता है वो f का क्या है? इन्वर्स है। बताया ना आपको अभी आप ध्यान में दिए होंगे। हमने यहाँ क्या लिखा? सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ? y इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान देना है आपको। ये देखिए 4x + 3, इसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? x। तो यहाँ fx है कि नहीं है? अब हमने क्या किया, इसी फंक्शन को क्या हम मान लेते हैं? y बराबर हो जाएगा 4x + 3। यहाँ से 3 को इधर कर लीजिए तो y - 3 इक्वल टू 4x। और x इक्वल टू क्या हो सकता है? y - 3/4। हो गया कि नहीं? अच्छा बेटा ये बताइए इसमें क्या वेरिएबल का काम कर रहा है? y। तो क्या ये फंक्शन हम gy नहीं मान सकते क्या इसको? बोले भाई, यहाँ पर तो x वेरिएबल का काम कर रहा था तो हमने 4x + 3 किया। यहाँ पे gy है, यहाँ y वेरिएबल है तो gy हो गया। हो गया कि नहीं? अब मैं इसी में देखेंगे कि ग्राफ की वैल्यू क्या है। देखिए ग्राफ ऑफ x की बात कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ x बराबर आप जानते हैं क्या होता है? g ऑफ fx होता है कि नहीं? दिखाए थे आपको g ऑफ fx की वैल्यू क्या दिया हुआ है अमरजीत? 4x + 3 हो गया।
अब देखिए यहाँ क्या है, जी वाई, यानी ये पूरा फंक्शन किसकी जगह पर है, वाई की जगह पर है कि नहीं है। अरे भाई जी वाई, वाई माने पूरा फंक्शन वाई है, तो जहाँ वाई है वहाँ क्या रख देंगे, 4x + 3 रख दीजिए। 4x + 3 -3/4, ये देखिए -3 + 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या मिला, x मिला कि नहीं मिला। देखिए अब मैं आपसे कह रहा था यहीं पर कि हम फाग की वैल्यू भी ले लेते हैं, गप तो हो गया, फाग ऑफ वाई की बात करते हैं। यहाँ देखिए डोमेन का काम कौन करेगा, वाई करेगा ना, तो क्या हो जाता है बेटा, एफ ऑफ जी वाई, दुर्गा एफ ऑफ जी वाई माने जी वाई की वैल्यू क्या है, ये है ना, हाँ y -3/4, अमरजीत ये है बेटा। अब ये पूरी वैल्यू किसकी जगह पर है, x की जगह पर। देखिए fx बराबर x यहाँ था तो ये था, अब इस x की जगह पर क्या है, ये है ना, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 4 × x की जगह पर लिखेंगे y -3/4, और क्या है बेटा +3, हो गया कि नहीं। ये 4 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, y -3 + 3 -3 + 3 कट गया, क्या y। देखिए आई वाई के फॉर्म में आया, ये किस फॉर्म में आया, आई एक्स के फॉर्म में आया। तो ऐसे कंडीशन हमने क्या बताया था, हेंस एफ इज इन्वर्टेबल, होगा कि नहीं, इन्वर्टेबल एंड जी, है ना, या ये लिखिए एफ इनवर्स बराबर क्या, जी, एफ इनवर्स बराबर जी, जी फंक्शन क्या है, ये है ना, तो इसका इनवर्स हो जाएगा y -3/4। मुझे लगता है बड़े अच्छे समझे होंगे आप, क्यों जी अमर जी। अच्छा, इसी में देखिए दूसरा, ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल 23 था, ये कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 23। अब देखिए इन्होंने एकदम सेम टू सेम 24 नंबर की बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ मैं सिर्फ फंक्शन को लिख रहा हूँ, 24 नंबर में इन्होंने दिया है fx बराबर क्या दिया हुआ है, n², क्या दिया हुआ है, fx बराबर n², सो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इन्होंने क्या कहा है कि ये जरा बता दीजिए कि ये भी एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है, ये इनवर्स होगा, इसका प्रतिलोम निकाल दीजिए आप, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए fx है n², यानी जब यहाँ x है तो यहाँ क्या है, n है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। यहाँ इसको क्या मानते हैं हम, y बराबर क्या हो गया बेटा, n², तो n की वैल्यू क्या हो गई, √y। देखिए ये वेरिएबल किस में है, y में, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, जी वाई। कोई बात नहीं, बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। अब हमने क्या निकाला यहाँ, ग्राफ ऑफ x नहीं बल्कि n लिखना चाहिए हमको, लेकिन हमने x ही लिखा, ये क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, हो गया कि नहीं। और g ऑफ fx की वैल्यू क्या है दुर्गा, n², अरे भाई n² है। अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जी वाई यानी y की जगह पर क्या है, n², यहाँ क्या है y, √y, तो क्या हो जाएगा √n² बराबर क्या हो गया बेटा, n माने ix। अरे भाई x था तो यहाँ n था ना, ये किसके बराबर हो गया बेटा, ix के। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ, फाग ऑफ क्या, y, क्या होगा दुर्गा, फाग ऑफ जी वाई बराबर एफ जी वाई की वैल्यू क्या है बेटा, √y है बेटा, √y का जी वाई है, √y है। अब देखिए एफ x की जगह पर क्या है y, और यहाँ x की जगह पर क्या है n, तो क्या हो जाएगा √y का होल स्क्वायर बराबर क्या है बेटा y, यानी ये किस में आ गया बेटा, ये आई वाई आ गया कि नहीं। तब देखिए फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है, लिख देंगे एफ इज इन्वर्टेबल एंड जी इक्वल टू एफ इनवर्स, बस। और यही जो जी वाला फंक्शन है वो एफ का क्या है, इनवर्स है। यही तो बताया था हमने आपको, बाकी तो कुछ एडिशनल बताया नहीं था। देखिए कितना बढ़िया सा आपने प्रूव कर दिया। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे फिर आगे बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट n to r बी ए फंक्शन। ये जानते हैं ये डोमेन होता है ना, और ये क्या है
ये रेंज होता है, रेंज नहीं कोडोमेन होता है। कि रेंज होता है, रेंज होता है, ये रेंज होता है, ये रेंज होता है। ठीक है, n ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये कौन सा है, रियल नंबर का सेट है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एट एफ एक्स इक्वल टू इतना सो दैट एफ सच दैट n टू s, ये देखिए s देख रखा है यहाँ ना, फिर इन्होंने s को डिफाइन किया है, वेयर s इज रेंज ऑफ f। s क्या है, रेंज ऑफ f है, यानी क्या है, रियल नंबर है। अरे भाई रेंज यही तो था इसका, रेंज ऑफ f रियल नंबर। कर आप प्रूव करिए f इज इन्वर्टेबल, करना कुछ नहीं है इसमें, बस वही गाफ और फाग आई एक्स और आई वाई निकाल देना है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा करते हैं हम यहाँ पे लिखे, सॉल्यूशन पे चले। सॉल्यूशन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। जानते हैं इसी फंक्शन को हम y के टर्म में ले लेते हैं, यही तो बताया था जी वाई के। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब x की वैल्यू चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा, कैसे हम करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या था हाई स्कूल में, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x हो गया, तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 3 12, यानी 3 मिलेगा यहाँ। अब प्लस क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ 15, इतना तो बन गया ये। दुर्गा y इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा, -9 प्लस 15 बचा है कि नहीं। ठीक है, y इक्वल टू क्या बचेगा भाई, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना 6। दुर्गा 6 को इधर लाइए, y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 2x प्लस 3 बराबर अंडर रूट y माइनस 6 होगा कि नहीं। ठीक है, 2x बराबर अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 6 माइनस 3 अपान क्या 2। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ये कह सकते थे सर कि जब यहाँ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस 3 बराबर क्या होना चाहिए था, प्लस माइनस y माइनस 6 होना चाहिए ना, तो आपने तो प्लस माइनस लिखा ही नहीं है। अरे भाई यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन आप क्या देखते हैं, सेट नंबर देखिए, सेट क्या है ये देखिए, किसकी बात कर रहे थे, यक्स, यहाँ पर अगर प्लस माइनस में लगा भी दूँ मान लीजिए यहाँ पर, तो देखिए कभी भी यहाँ जब हम y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी y की वैल्यू कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू किस में आती दिखेगी, माइनस में आएगी ना। अरे भाई प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो मान लीजिए प्लस वाला आएगा तो माइनस वाला भी आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस में आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, देख रहे हैं ना, तो सब ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस को नहीं लगाया। अब ये फंक्शन देखिए वेरिएबल का कौन सा काम कर रहा है इसमें, y, ये कौन सा फंक्शन है, ये जी वाई है, जी वाई बराबर रूट 5 माइनस 6 माइनस 3 बाई क्या हो गया 2। अमरजीत, तो एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, जी वाई की वैल्यू आ चुकी है, अब हमको आगे वर्किंग क्या करना है, गाफ और फाक की, बस काम खत्म हो जाएगा। अभी देखिए जब ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में मिलते हैं कि इसका इन्वर्स बताइए क्या होगा, तो बच्चे ज़्यादा वो सब गाफ और फाक के फेर में नहीं पढ़ते, वो जान जाते हैं कि जब ये इन्वर्स से हमसे पूछ रहे हैं तो गाफ की वैल्यू आई एक्स आएगी ही आएगी, फाक की वैल्यू आई वाई आएगी ही आएगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में होता है कि एफ का इन्वर्स कौन सा फंक्शन होता है, जी फंक्शन। तो ये जी फंक्शन हम तुरंत इसको वाई के फॉर्म में चेंज करके जी वाई मान के कहेंगे इन्वर्स फंक्शन यही होगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना दुर्गा, आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे, ये इस तरह से होता है। ठीक है, फिलहाल इसकी बात करते हैं हम, क्या बात करेंगे यहाँ, गाफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। गाफ ऑफ एक्स की बात किए, गाफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बेटा, जी ऑफ एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है अमरजीत,
4x² प्लस 12x प्लस 15 हो गया बराबर। अब देखिए ये पूरा किसकी जगह पर है, y की जगह पर है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, हम इसको पुट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करिए बराबर अंडर रूट क्या है बेटा, y माने 4x² प्लस 12x प्लस 15, अब माइनस क्या है बेटा 6, ठीक है जी। और इसके बाद ये -6 ये रूट में ही है, और इसके बाद -3 अपान क्या हो गया दुर्गा 2, ठीक है जी। दिस में बी रिटन एज अंडर रूट क्या 4x² प्लस 12x प्लस 9, देखिए 9 हुआ कि नहीं है, और माइनस क्या हुआ 3 अपान क्या हुआ बेटा 2, ये किसका होल स्क्वायर है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या 3 अपान क्या हो गया 2। अच्छा जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या करेगा ये, हाँ -3 अपान क्या हुआ 2, ये देखिए 2 कट कर क्या दे दिया भाई, x दे दिया कि नहीं दे दिया, बोलिए भाई। अब मैं क्या करूँगा, गॉफ की वैल्यू फाइंड करूँगा, गॉफ, हाँ फाग की वैल्यू फाइंड करूँगा। फाग ऑफ y बराबर क्या होता है, एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू तो ये है, लिखिए अंडर रूट क्या y -6 -3 अपान क्या हो गया 2, ठीक है जी। अब ये x की जगह पर आया कि नहीं आया, अब यहाँ क्या है x है तो ये है, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना हम, तो लिखिए यहीं से शुरू करिए बराबर 4 इंटू x² माने अंडर रूट y -6 -3 बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं भाई। इसके बाद प्लस क्या है प्लस 12x का मतलब यही चीज़ अंडर रूट y -6 -3 बाई क्या हो गया बेटा 2, और प्लस कितना है 15, हमें लगता है हो चुका है ये, क्यों जी हो चुका है ना, ठीक है बड़ी अच्छी बात, देख रहे हैं ना कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये देखिए 2 का ये 2 यहाँ है, 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा, तो इस 2 को और इस 4 को हम काट सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा कट सकता, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या y -6 का क्या होल स्क्वायर, मिला कि नहीं, प्लस 9, अरे भाई a² प्लस b² -2ab -2a माने y -6 और b माने 3, ठीक है जी। अच्छा प्लस ये देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 हो गया, हुआ कि नहीं, 6 का मल्टीप्लाई करिए +6 अंडर रूट क्या y -6 और इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें -18, क्यों जी 6 यहीं तक जाएगा ना मल्टीप्लाई में, अब प्लस क्या हुआ 15, बचा कि नहीं बचा, हो गया ना इतना। अब चलिए भाई यहाँ देखिए y -6 होल स्क्वायर होगा, क्या बचेगा y -6 प्लस 9, यहाँ 2 3 6 -6 अंडर रूट y -6 बचा कि नहीं, प्लस 6 अंडर रूट y -6 माइनस क्या 18 प्लस क्या 15। अब देखो ये चीज़ें कट गई यहाँ से, ठीक है 18 और देखिए -18 -6 कितना हुआ 24 -24, अब 15 9 24, ये कट गया, बराबर क्या मिल गया y, मिला कि नहीं मिला y। क्या मतलब है इसका मतलब है एफ इनवर्स इक्वल टू क्या है g, यहाँ हैंस यहीं लिख दीजिए उत्तर, हैंस दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल, दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल एंड एफ इनवर्स इक्वल टू क्या है बेटा जी। अरे भाई मतलब यही तो बताया उन्होंने आपको कि अगर गाफ और फाग की वैल्यू IX और IY आती है तो हम क्या कह देते हैं कि एफ का इन्वर्स जो है फंक्शन एफ का जो इन्वर्स है वो क्या होगा जी होगा।
जी मतलब ये वाला फंक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? इतनी वर्किंग करनी है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह तो दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, करना इसमें कुछ नहीं है आपको। यस 1 2 3 डिफाइन बाय वेदर द फंक्शन इज एफ यस टू यस। ध्यान दीजिएगा, एफ यस टू यस से ये हो गया, ये हो गया, ये भी क्या है? यस है, ये भी क्या है? यस है। और यस क्या है? 1 2 3, और इधर क्या है? 1 2 3, दोनों यही है। ठीक है, तो कह रहे हैं आप कि हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट करता है उसी का इनवर्स निकालिए। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? 1 1 एंड 2 हो। ठीक है, तो पहले पर जब हम विचार करते हैं तो पहला वाला देख रहे हैं, 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज 1 से है, 2 की इमेज 2 से है, 3 की इमेज 3 से है। अरे भाई ये तो इन्वर्टेबल है कि नहीं है? इन्वर्टेबल है। क्यों है? क्योंकि 1 1 एंड 2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्वर्स क्या है, ऐसे लिखेंगे एफ इनवर्स इज इक्वल टू, एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 का इनवर्स क्या है बेटा? 1, 2 का इनवर्स क्या है? 2, 3 का इनवर्स क्या है? 3। ये मिल गया आपको, इनवर्स निकाल दिया आपने। बी वाले पार्ट पे चलते हैं हम। ये दो गोले हमने बना दिए यहाँ, क्या है? ये भी यस है, ये भी क्या है? यस है। अरे भाई यह ही तो था, ये कौन सा फंक्शन था? यफ था, ऐसे था ना ये। 1 2 3, और क्या है बेटा? 1 2 3। 1 का रिलेशन किससे है? 2 से। 2 का रिलेशन किससे है? 1 से है। और 3 का रिलेशन किससे है? 1 से है। ये एग्जिस्ट करेगा क्या? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो मिनिमम फंक्शन हो गया भाई, 2 की इमेज 1 है। तो लिखेंगे इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों जी दुर्गा? क्योंकि 1 1 एंड 2 फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि 1 1 एंड 2 नहीं है। आपने क्रॉस कर दिया इसको। थर्ड नंबर देख लेते हैं, सी नंबर। ये दो हमने चार्ट यहाँ बनाया, और ये भी यस है, ये भी यस है। ये कौन सा फंक्शन था? यफ था। तो यहाँ भी 1 2 3 आएगा, यहाँ भी मुस्कान सिंह 1 2 3 आएगा। देखिए 1 का रिलेशन किससे है? 3 से। 3 का रिलेशन किससे है? 2 से। 2 का रिलेशन किससे है? 1 से। क्या है ये? एग्जिस्ट करेगा ना ये, क्योंकि 1 1 एंड 2 है ये। तो लिखेंगे इट इज 1 1 एंड 2 फंक्शन, 1 1 एंड 2 फंक्शन। इसलिए द इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब कह रहे हैं कि जरा इसका इनवर्स बता दीजिए। बता देता हूँ भाई। इनवर्स इक्वल टू 1 का क्या है? 2। कहाँ? 1 का 2, और 2 का 3, और 3 का क्या है? 1। काम खत्म हो गई। इतना क्वेश्चन था, बताइए क्या है इसमें? कहीं से कुछ समझ में नहीं आपको? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप समझ ना पाएं। सब कुछ तो इजी है, करना कुछ नहीं है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद बाइनरी ऑपरेशन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ेंगे हम, या कहेंगे तो बता भी दूंगा, जैसी मर्जी वैसा करिएगा। बाइनरी ऑपरेशन बता दें कि ना?